Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? I am Miss Mehwish of your science subject. This is lesson number 1, lecture number 2, and your topic is classification and characteristics of animals. On page number 7 of your textbook in the part number 1, vertebrates. लेक्चर नंबर 2 में हम जो है क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की क्या क्या इनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनकी खसूसियात क्या है एनिमल्स की, जो खासकर वर्टिब्रेट्स से पार्ट नंबर 1 वर्टिब्रेट्स आपकी बुक पेज नंबर जो है वो 7 पे मौजूद है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम वो डिस्कस करेंगे। Coming toward page number 7, classification and characteristics of animals. पेज नंबर 7 पे हमारा आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 का वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्या क्या खूबियाँ हैं, उनको किस तरह क्लासीफाई किया गया है, तकसीम किया गया है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, देयरफॉर दे टेक देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इनको हम हीटरोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हीटरोट्रॉफिक। ये दे टेक देयर फूड डायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये जो है अपना खुराक डायरेक्टली या तो प्लांट से लेते हैं या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि प्लांट्स को डायरेक्टली खा के जो है वो अपना खुराक लेते हैं, या इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ कि वो मतलब दूसरे एनिमल्स को जो खाते हैं या उनके में जो वो सोर्स मौजूद है, या अगर प्लांट्स का जो सेकंड सोर्स हम जिसे कहते हैं, या दूसरे ज़रायों में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, मतलब उनकी जो खूबियाँ होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। और फॉर एग्जांपल हम रैबिट को लेते हैं तो वो ग्रासेस को खाता है, तो ये प्लांट्स जो है वो ग्रासेस जो है वो रैबिट्स नहीं खा रहे। अब फॉक्सेस वगैरह को ले ले तो वो तो ग्रासेस को नहीं खाता है ना, वो तो रैबिट्स को वगैरह को खाता है। तो ये रैबिट को खा के जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स ग्रासेस से रैबिट मिली है वो फॉक्स को मिल गई, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली सोर्स है। तो इस वजह से प्लांट एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से प्लांट से अपना खुराक लेता है। ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तकरीबन तमाम जानवर जो है हमारे पास वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड और टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। अब ये हरकत, ये मूवमेंट वो क्यों करते हैं? या तो खुराक की तलाश में, या अपने आप को बचाने के लिए, अपने एनिमी से जो है, अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए ये हरकत एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज सब ग्रुप्स। अब एनिमल्स को जो है मजीद 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। तो तमाम ऑर्गेनिज्म को पहले एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किया गया है, फिर जो है एनिमल्स को और मजीद जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो सब ग्रुप्स क्या है? वर्टिब्रेट्स है एंड इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स क्या है? तो वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जिनकी वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? जिन एनिमल्स का या जिन ऑर्गेनिज्म का हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं या बैकबोन जिसे कहते हैं, पश्तो में हम इसे ला अडुके जिसे कहते हैं, तो ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स का वो बैकबोन नहीं होता है। Okay, now coming toward the first subgroup, that are vertebrates. So these are the organisms which have backbone in their body. वर्टिब्रेट कौन सी ऑर्गेनिज्म है? वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी हमारे पास जो है बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वो होती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वी जनरली सी सच एनिमल्स अराउंड अस। और हम अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारी इस तरह एनिमल्स देख सकते हैं जिनकी बैकबोन होती है। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब वर्टिब्रेट्स को मजीद जो है वो किस में डिवाइड किया गया है? 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। अब वर्टिब्रेट्स की भी मजीद जो है बहुत सारी किस्में हैं,
तो उनको फिर 5 क्लासेस में, कुछ जो है हमारे पास सिर्फ पानी में रह सकते हैं, कुछ जो है लैंड में रह सकते हैं, कुछ जो है लैंड और पानी दोनों में रह सकते हैं, और तो इन वजह कुछ जो है एयर में जो है फ्लाइंग कर सकते हैं। तो इस वजह से उनको 5 मजीद क्लासेस में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है फिशेस, फिर है सेकंड है रिप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो ये तमाम हमारे पास 5 क्लासेस में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट subgroup that are fishes. So what are fishes? These are the vertebrates which live in water and respire by gills. अब ये फिशेस जो है हमारे पास मछलियाँ जिसे कहते हैं, ये हमारे पास सिर्फ पानी में रह सकते हैं, और ये किसके ज़रिए से रिस्पायरिंग सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए से। किसके ज़रिए से सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए से। Okay, fishes are found in freshwater streams, rivers and lakes in ocean. Fishes जो है मुख्तलिफ जो है फ्रेश वाटर में हमारे पास पाए जाते हैं, स्ट्रीम नदियों, तालाबों, दरियाओं में, और मुख्तलिफ इस तरह पानी में जो है फ्रेश वाटर में हमारे पास जो है वो फिशेस रहते हैं। There are many kinds species of fishes. अब बहुत सारी काइंड अक़साम या स्पीशीज़ भी अक़साम को कहते हैं, वैरायटी हमारे पास फिशेस की मौजूद है। शार्क है, ट्राउट है, ग्रास कार्प है, रोहू है। ये हमारे पास जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिशेज। रोहू, ट्राउट और शार्क की जो है आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ पिक्चर्स भी दी गई है, और ग्रास कार्प, ये तमाम जो है हमारे पास फिशेज की अक़साम है, टाइप्स है। पेज नंबर 8, सेकंड कैटेगरीज या सब क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स आर amphibians. What are amphibians? The amphibians can live both in water and on land. अब amphibians हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म हैं वर्टिब्रेट्स के जो हमारे पास लैंड पे भी और वाटर दोनों में रह सकते हैं। मोस्टली देयर स्किन इज मोस्टली मॉइस्ट एंड स्लिपरी। मॉइस्ट मीन नमदार, स्लिपरी हमारे पास जो फिसलने को होते। तो आप लोगों ने फिश ये फ्रॉग्स वगैरह की स्किन को देखा होगा। इसी तरह स्लिपरी होता है ख़ोइन जिसे हम कहते हैं, और नमदार होती है, क्योंकि इसमें ये मोस्टली पानी में भी रह सकते हैं, तो इस वजह से इसको नमदार जो है मॉइस्ट उनकी स्किन होती है। फ्रॉग्स, टोड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग, ये जो आपको पिक्चर दी गई है, तो ये हमारे पास एम्फीबियंस की एग्जाम्पल है। मेंढक जिसे कहते हैं या टोड वगैरह, तो ये भी हमारे पास एक किस्म की जो है वो फ्रॉग है, तो ये एम्फीबियंस की एग्जाम्पल है। ओके, नाउ कमिंग टू रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स अब वो कौन से वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास जो क्रॉलिंग करते हैं? क्रॉलिंग मीन रेंगते हैं, पैर पे जो चलते हैं उनको रिप्टाइल्स कहते हैं। तो रिप्टाइल्स आर कम्प्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स। ये मतलब हमारे पास सिर्फ जो है ये लैंड पे रहते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड, और ये तमाम जो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। देयर स्किन इज हार्ड एंड रफ एंड बियर्स स्कैल्स ऑन इट। स्केल्स जो चमड़े को कहते हैं, पट जिसे कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके नेक पे और इन सब पे जो है इनकी स्किन क्या होती है? बहुत ज़्यादा सख्त होती है, रफ भी होती है हमारे पास, और उन पे जो है वो स्कैल्स होती हैं। लिजर्ड, स्नेक्स, chameleon and crocodile, turtles etc. are example of reptiles. और हमारे पास ये तमाम जो है कैमिलॉन जो है ये गिरगिट को कहते हैं, और स्नेक, टर्टल्स और टर्टल, ये क्रोकोडाइल, ये तमाम जो है आप लोग जानते हैं, और जो है ये हमारे पास रिप्टाइल्स की एग्जाम्पल है, और सबकी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। Okay, now coming to page number 9, subtopic uh, subtopic is birds. Birds, the body of bird is covered with feathers. परिंदे जो है हमारे पास उनकी बॉडी जो है ये फीदर, छोटे छोटे हेयर से जो है वो कवर हुई है, भरी हुई होती है। Their forelimbs are modified into wings. फोरलिम्स आगे का जो उनकी विंग्स होती है, फोरलिम आगे की जो उनकी विंग्स है या हिस्सा है, तो वो किस चीज़ से जो है वो चेंज, मॉडिफाइड मीन चेंज, तब्दील हुआ है फरों में, विंग्स में। दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज, जो मजबूत और बड़ी होती है। जरा आप लोग ईगल का इनका देख सकते हो कि बड़ी बड़ी इनकी क्या होती है? विंग्स होती है, फर होती है, वो जरी जिसे हम उसको पश्तों में कहते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विंग्स, और ये परिंदे जो है आसानी से इन विंग्स के जरिए से वो क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं।
Their bones are hollow to reduce their weight and make their flight easy. अब ये इनकी जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, वो खाली होती है, होलो मीन खाली होती है, और ये जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्की होती है वेट से, वजन से, ताकि अब अगर ये भारी होंगी तो फिर ये नहीं उड़ सकेंगे, फ्लाइट नहीं कर सकेंगे आसानी से। तो इनकी हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा हल्की होती है ताकि ये हमारे पास आसानी से फ्लाइट कर सके, उड़ सके। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट रन। कुछ बर्ड जो है परिंदे हमारे पास फ्लाइंग नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ रनिंग कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। उनको क्या कहते हैं? रनिंग बर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो पेंगुइन है, उनकी जो है आप लोग विंग्स देख सकते हो, लेकिन वो हमारे पास जो है वो फ्लाइंग नहीं कर सकते। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? रनिंग बर्ड्स कहते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग्स टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग उनकी न्यू नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं, कि अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और उन्हीं अंडों से उनकी नेक्स्ट बच्चे हैं या उनकी नस्ल जो है वो बढ़ती है। स्पैरो, ईगल, पैरट्स, कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। इन सब की ये पिक्चर दी गई है। बाज जो है, पैरट, तोता, ये सब जो है आप लोग जानते हो, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, और कीवी, पैरो, स्पैरो जो है ये चिड़िया जिसे कहते हैं। ये तमाम हमारे पास जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? बर्ड्स की जो है वो एग्जाम्पल है। Okay, coming to page number 10, and the topic is mammals. Okay, now what are mammals? So these vertebrates give birth to young ones and the mother feed the babies with their milk. ये वो vertebrates है हमारे पास जो अपने बच्चों को पैदा करती है। young ones का मतलब अपनी नई बच्चों को, young का जवानों को, बच्चों को पैदा करती है, और उनकी माएँ जो है वो दूध पिलाती है। फीड मीन पिलाने को कहते हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। मैमल्स की क्या होते हैं? बॉडी पे हेयर्स होती है, छोटे छोटे बाल होते हैं। गॉट, काउ, कैट, बफेलो, हॉर्स, डॉग, मंकी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। और ये तमाम जो है हमारे पास क्या है? ये मैमल की एग्जाम्पल है। सम मैमल्स लिव इन वाटर लाइक डॉल्फिन, व्हेल एक्सेट्रा। कुछ मैमल्स जो है वो हमारे पास पानी में भी रहते हैं, जिस तरह डॉल्फिन है और व्हेल है। बेट इज अ यूनिक मैमल दैट कैन फ्लाई इन एयर। बेट चमगादड़ जिसे पश्तो में खापेरक जिसे कहते हैं, ये फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर जो शो आपको दिया गया है, तो ये हमारे पास वो ख़ास किस्म का मैमल है जो फ्लाइंग कर सकता है। ओके, हम ह्यूमंस भी जो है वो मैमल्स में काउंट होते हैं, क्योंकि हम भी जो है वो नहीं अपने बच्चों को बांट देते हैं, यंग्स को, और हम साथ साथ में दूध भी पिलाती है। तो इस वजह से वी आर आल्सो included in the category of mammals. So this is the end of lecture number 2. Hope you people understand better.